तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पूरे देश के कुछ हिस्सों में जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में किसानों की अपनी कुछ मांग है। जैसे 2020 के अंदर किसान के बिल आए थे, 3 किसान बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, उसके अगेंस्ट किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। उस समय एक 5-6 घंटे की मीटिंग के बाद किसानों ने प्रोटेस्ट को एंड किया था और वहीं पर तीनों बिल को हमारे सरकार के द्वारा वापस लिया गया था। लेकिन वहीं पर कुछ बातें सरकार ने और बोली थी कि एमएसपी को लीगल स्टेटस देंगे या स्वामीनाथन कमेटी को प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो वही बातों को लेकर किसान दोबारा से प्रोटेस्ट में है और दिल्ली बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर अभी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसमें एक जो मेन डिमांड है किसानों की वो ये है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल स्टेटस दिया जाए। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत सरकार उनको एक गारंटी दे या ना दे, ऐसा कानून में कहीं लिखा नहीं गया, यह सरकार की मर्जी है। लेकिन किसान ये चाहते हैं एक लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। साथ साथ जो स्वामीनाथन कमेटी है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। अब ये दो बातें सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में कि एमएसपी क्या होता है। आपके लिए एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं आसान भाषा में, जिस सीरीज के अंदर आपको मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं आपको वो समझाऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाओ। तो एमएसपी बेसिकली क्या होता है यार? एमएसपी एक प्रकार की गारंटी है जो सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है। कि जैसे मानो कि एक किसान है और वो किसान अपनी खेत में गेहूं को उगाता है। गेहूं को उगाने के बाद सरकार बोलेगी कि हम आपको इस साल गेहूं का, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इस साल गेहूं आप लोगों से हम 15 रुपए किलो खरीदेंगे। तो क्या होता है कि सरकार ने बोला कि हमारा प्राइस है 15 रुपए किलो, आप जाके मार्केट के अंदर बेचो। अगर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इस न्यूनतम मूल्य से ज्यादा अगर आपकी गेहूं मार्केट के अंदर बिक जाती है तो बेस्ट है, आप वहां जाके बेच दो। लेकिन अगर आपका जो मार्केट प्राइस है अगर वो एमएसपी से कम है तो सरकार आपसे एमएसपी पर आपकी जो पूरी की पूरी फसल है उसे खरीद लेगी। अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर किसानों को एक प्रकार का, जैसे हम कह सकते हैं कि एक गारंटी मिल गई कि आप फसल उगाओ, आपकी कॉस्ट को कवर किया जाएगा, आपके बेसिक प्रॉफिट को माइंड में रखा जाएगा और उसको सब कुछ रख के एक एमएसपी का प्राइस सरकार आपको देगी कि अगर आपका जो फसल है वो बाजार में कम प्राइस पर बिक रही है तो आपको हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एक न्यूनतम मूल्य पर सरकार आपसे वो खरीद लेगी। सरकार उसका क्या करेगी? किसानों को इससे कोई खास मतलब नहीं होता और ना ही होना चाहिए। मेन फोकस यहां पर यह है कि किसान किसी प्रकार से ऐसा ना सोचे कि उनका शोषण किया जा रहा है। तो यहां पर लिखा है, आप देख सकते हो बेटा, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी है जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय करी जाती है और यह तय कीमतों के कम में बाजारों में नहीं बिक सकती। कि सरकार ने जो एमएसपी डिसाइड कर दिया, अब उससे कम जाकर किसान क्यों बेचेगा? तो बेसिकली एमएसपी एक गारंटी है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, कि एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड करी जाती है और फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो यहां पर दो कमेटियों का नाम हमारे सामने आता है। पहली कमेटी का नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक कमेटी यहां पर यह काम करती है और दूसरा यहां पर एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया कि एमएसपी का जो प्राइस डिसाइड किया गया है वो प्राइस रिकमेंड किसके द्वारा किया जाएगा? वो प्राइस रिकमेंड किया जाएगा CACP के द्वारा। क्या बेटा, क्या नाम है इसका? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा, ठीक है। यहां पर ये टोटल 23 क्रॉप्स को लेकर एमएसपी का प्राइस रिकमेंड करती हैं। 22 नॉर्मल क्रॉप्स हैं और एक हमारी 23 यहां पर हो गई गन्ना, ठीक है, शुगर केन के लिए टोटल 23 आती हैं। CACP जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो जो भी एमएसपी का प्राइस डिसाइड करेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन लिया जाएगा एमएसपी के लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी है एक, कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, CCEA के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि CACP सिर्फ रिकमेंडेशन देगा एमएसपी के प्राइस के लिए। एमएसपी का प्राइस एंड में डिसाइड क्या किया जाएगा उसका फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है। और ये दो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा समझने के लिए कि एमएसपी तय कैसे होता है। अब एमएसपी को डिसाइड करा क्या जाता है, इसको ना पढ़ते हैं एक बार, कि एमएसपी को डिसाइड करते समय CACP अलग अलग तरीकों को ध्यान में रखती है। जैसे खेती की लागत क्या है, कि टोटल कॉस्ट क्या रही है मार्केट में, जो किसानों को कल्टीवेशन की
या खेती की जो कॉस्ट है उसको रखेंगे माइंड में। मार्केट में सप्लाई कितनी है, मार्केट में टोटल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मार्केट में प्राइस का ट्रेंड कितना है, और प्राइस के ट्रेंड को माइंड में रखते हुए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को माइंड में रखा जाता है। साथ साथ कंज्यूमर पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सब को माइंड में रख के सीएसीपी एक एमएसपी को रिकमेंड करता है। अब इस सब चीजों को रिकमेंड करने का जो तरीका है यह स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया था। तो स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी को डिसाइड करने के लिए 3 तरीके दिए थे, और यही मेन मुद्दा है इस बहुत बड़े फार्मर प्रोटेस्ट का, कि 3 वेज रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमेटी, कि स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा 3 पॉइंट रिकमेंड किए गए थे। पहला था A2, दूसरा A2 प्लस FL, और तीसरा C2 यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, राइट। अब ये क्या बोल रहे हैं इसमें, A2 में क्या आएगा कि जो टोटल एक्सपेंस फार्मर्स के द्वारा उठाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एमएसपी दी जा सकती है। क्या क्या आएगा इसमें, जो फर्टिलाइजर पर खर्चा हुआ, जो फ्यूल यानी कि ट्रैक्टर को चलाने पर तेल पर खर्चा हुआ, जो मशीनरी पर खर्चा हो रहा है, इरिगेशन पर खर्चा हो रहा है, लैंड को लीज पर लिया है, लैंड को रेंट पर लिया, उस पर खर्चा हो रहा है, वो हमने A2 में ऐड किया। लेकिन A2 को एक सही तरीका नहीं माना गया, क्योंकि यहां पर आपने अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो यहां पर जो लेबर यूज करी गई है, जो काम कर रहे हैं किसान, उनको ऐड नहीं किया गया। तो A2 प्लस FL में क्या किया जाता है कि A2 का तो पूरा का पूरा आएगा, इसके साथ में जो लेबर, जो किसान, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली कोई काम कर रही है उस पूरे के पूरे कृषि के लिए या पूरे प्लॉट पर या पूरे खेत में, उनकी लेबर को भी ऐड किया जाएगा कि उनकी श्रम कितनी बनती है, उनका पैसा कितना बनता है, कि अगर वो लोग काम कहीं और करते हैं उस समय तो उनको कितनी सैलरी मिलती, वो भी ऐड किया जाएगा। अब आता है C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट या जो लोग इकोनॉमी के जानने वाले हो, कहते हैं कि ये बेस्ट है। वो कहते हैं कि एक तो आप इसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमएसपी में जो 3 रिकमेंड दिए गए हैं स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा, उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहा गया या कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट किसे कहा गया। देख रहे हैं आपको कि 1C 2C, इसीलिए इसको C2 कहा गया। इसके अंदर हम A2 को भी ऐड करेंगे, इसके अंदर हम A2 प्लस FL भी करेंगे, साथ में इसके अंदर जो रेंट पे किया जा रहा है, जो रेंट पे किया जा रहा है किसानों के द्वारा, और उनका जो लैंड है, उनकी जो मशीनरी है, क्योंकि वो एक एसेट है, अगर वो इसको यूज ना करके बाहर किसी को एज अ कैपिटल दे दें या बाहर किसी को यूज करने के लिए दें, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी इसके अंदर ऐड करने के लिए बोला गया। यानी कि इसकी जो कॉस्ट है, प्रॉपर कॉस्ट एक यहां पर बात करी गई है। ये 3 तरीके बताए गए थे, किसके द्वारा, स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा। अब लेकिन मुद्दा यह है कि इस एमएसपी को लेकर किसान क्या डिमांड कर रहे हैं। एक आइडियल फॉर्मूला है, इस आइडियल फॉर्मूला को लेकर बात करी जा रही है कि एमएसपी कैसे दी जानी चाहिए। तो इसमें 2 तरीके हैं, यह भी कमेटी के द्वारा बताया गया था। पहला, एमएसपी कैसे बनेगी कि आप कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को जोड़ लीजिए, साथ में 50% ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को जोड़कर एमएसपी दे दीजिए। मानो कि C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बनती है 100 रुपए, इसके अंदर इसका 50% और ऐड करो और 150 टोटल एमएसपी दे देना चाहिए। 150 टोटल एमएसपी दे दो, राइट। इसके बाद एक पॉइंट ये वाला है, और ये इस समय डिमांड है, ये इस समय डिमांड है किस चीज की, जो हमारे किसान हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर आपको एक तरीके से, इनके ऊपर आपको एक तरीके से उनको जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है उसके ऊपर भी उससे ज्यादा 50% आपको देना चाहिए, तभी एक एमएसपी का बढ़िया प्राइस आएगा। तो एमएसपी के लीगल स्टेटस की बात कर रहे हैं, एमएसपी के देने के तरीके की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर इन किसानों की डिमांड है, ठीक है। साथ साथ हमारे भारत में टोटल 23 क्रॉप्स पर, हमारे भारत में टोटल 23 क्रॉप्स पर ये हमारा एमएसपी दिया जाता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि एमएसपी के तहत कृषि लागत और मूल्य आयोग 22 विशिष्ट फसलों के लिए कीमतों और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। यानी कि नॉर्मल हमारे जो 22 हमारी जो फसलें हैं उनके लिए एमएसपी, और जो गन्ना है उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव यानी कि एफआरपी। तो एमएसपी सभी 22 फसलों के लिए और एफआरपी किसके लिए, गन्ने के लिए। टोटल 23 फसलों के लिए सीएसीपी के द्वारा बेटा यह काम किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हमारे साथ जुड़कर एसएससी, सीजीएल या एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको एसएससी के
सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। डिस्काउंट कोड लगेगा Y724। आप डिस्काउंट कोड लगाकर बेटा हमारी किसी भी क्लास के अंदर आ सकते हो और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके सिलेबस कवर कर सकते हो। डिस्काउंट कोड Y724। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।